Guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. In Vardhan's classes, you can also join and get all the notification and all the syllabus related to other post and English literature. First of all, we are doing Indian English literature. We have done Khushwant Singh, Raja Rao Mulk Rajanand, Arundhati Roy. Now we will discuss about Rabindranath Tagore. First of all, like and subscribe my channel and press the bell icon so you can get all the videos related to English literature. My lecture is in both English and Hindi language, bilingual language. Now we are starting Rabindranath Tagore. Here you can get also the video related to the social interaction, the Bobo theory, onomatopoeia. These are the signs of my videos. Now we will discuss about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in Calcutta on 7th May 1861. 7th May 1861. He was also referred to as गुरुदेव. ये इनके नाम है, देखना ध्यान रखना, इनके नाम बड़े ध्यान से बहुत बार पूछा जाता है. कवि गुरु एंड विश्व कवि. Regarded as the outstanding creative artist of the modern India. आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट इनको माना जाता है. एंड हेल्ड बाय W.B. Yeats. W.B. Yeats ने मतलब इनके फ्रेंड थे जिन्होंने गीतांजलि का वो भी लिखा था, प्रीफेस लिखा था, ये वही है. रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ बंगाली पोइट थे, नॉवलिस्ट. ध्यान रखना, ये जरूर पूछा जाता है इनका कौन कौन से जानर में लिखते थे. देखो, पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, पेंटर भी थे. हु वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कल्चर टू द वेस्ट. जिनको इंडियन कल्चर, जिन्होंने वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्ट करवाया था. Rabindranath Tagore was an exceptional literary figure and was a renowned polymath who single-handedly reshaped the region's literature and music. इन्होंने देखो अकेले ही रीजन अपने क्षेत्र के लिटरेचर का, म्यूजिक का क्या किया, विस्तार किया. इन 1913, देखो ये मेन ईयर इनके लाइफ का. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज. देखो इनको नोबल प्राइज मिला था 1913 में फॉर हिज वर्क ऑन गीतांजलि. किसके लिए मिला था इन्होंने जो काम किया था? गीतांजलि के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनसे रिलेटेड, तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबल प्राइज़. ये देखो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने ये नोबल प्राइज़ मिला. इन 1915 टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड. देखो नाइटहुड की इनको मिली थी, देखो जो भी इनको उपाधि मिली थी, पर इन्होंने देखो जब 1919 में जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था तब इन्होंने ये वापस कर दी थी. ब्रिटिश की मिली कब थी? 1950 में. किसने दी थी? जॉर्ज फिफ्थ ने दी थी. इन 1919 फॉलोड द जलियांवाला बाग मैसेकर ही रिनाउंस्ड हिज किंग नाइटहुड. उन्होंने क्या किया? अपनी नाइटहुड को, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, उन्होंने वापस कर दी थी. बिसाइड ऑल हिज लिटरेरी अचीवमेंट ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट. देखो इसके अलावा वो क्या थे? फिलोसफर भी थे और एजुकेशनिस्ट थे. हु इन 1921 इस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी. जिन्होंने 1921 में, देखो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जो ईयर है बड़े ध्यान से करना. 1921 में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की. ए यूनिवर्सिटी दैट चैलेंज्ड कन्वेंशनल एजुकेशन. ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि कन्वेंशनल एजुकेशन को क्या करती थी? चैलेंज करती थी. रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी. देखो रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. और ये भी कहा जाता है, देखो महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल इन्होंने दे दिया और इन्होंने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी. इज सेड टू हैव गिवन हिम द टाइटल ऑफ महात्मा. और ये भी कहा जाता है उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी. टैगोर हैड ऑलवेज स्ट्रेस दैट यूनिवर्सिटीज डाइवर्सिटी इज़ द ओनली पॉसिबल वे फॉर इंडियन नेशनल इंटीग्रेशन. टैगोर ने हमेशा यही कहा है कि अगर हम अनेकता में एकता को लेकर चलते हैं तो ही हमारा जो देश है उसका विस्तार, उसका अच्छे से विकास हो सकता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें टैगोर के बारे में, तो ही नॉट ओनली गेव द नेशनल एंथम फॉर 2 कंट्रीज़. देखो इन्होंने सिर्फ 2 कंट्रीज़ के लिए नेशनल एंथम, इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए ही नहीं दिया, बट ऑल्सो इंस्पायर्ड ए साइक्लोनीज स्टूडेंट्स ऑफ हिज टू पेन एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका. और उन्होंने श्रीलंका के नेशनल एंथम को लिखने में भी क्या किया था? अपना पेन आजमाया था. नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाए वो भी कम है. अवार्ड्स की बात करें इनकी अगर हम, 1930 ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज नॉवल गीतांजलि. गीतांजलि के लिए देखो इनको 1913 में
अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल था। ही डिनाउंस्ड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म बट ही डिड नॉट फुली सपोर्ट और एग्री विद गांधी। देखो उन्होंने ब्रिटिश का जो भी इम्पेरियलिज्म था उसका विरोध किया, पर वो बिल्कुल महात्मा गांधी जी के साथ फुली सपोर्टेड नहीं थे। एंड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उनकी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उससे अच्छी तरह बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे। ही व्यूड ब्रिटिश रूल एज ए सिम्टम ऑफ ओवरऑल सिकनेस ऑफ द सोशल डिजीज ऑफ द पब्लिक, जो कि ब्रिटिश रूल था इसको ओवरऑल सिकनेस मानते थे, सोशल डिजीज मानते थे। इन हिज राइटिंग ही ऑल्सो वॉइस्ड हिज सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। अपनी राइटिंग्स में अगर हम देखेंगे तो उनको इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पर देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रोड द सॉन्ग ऑफ बंगलर मोती बंगलर जोल, सॉयल ऑफ बंगाल, राइट वाटर ऑफ बंगाल। इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, सॉयल ऑफ बंगाल, सॉयल ऑफ वाटर ऑफ बंगाल, टू यूनाइट द बंगाली पॉपुलेशन आफ्टर बंगाल पार्टीशन इन 1905। देखो बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, हमें थोड़े से हिस्ट्री के रिगार्डिंग बता रही हूँ, तो उनको लोगों को यूनाइट करने के लिए, इन्होंने लोगों में थोड़ी सी भावना पैदा करने के लिए इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। ही ऑल्सो रोट द फेम्ड अमार सोनार बंगला विच हेल्प्ड इन जाइन इग्नाइट ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग गेस्ट पीपल। इन्होंने एक अमार सोनार बंगला भी लिख दिया था, देखो, जिससे भी लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो सके, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और बंगाल के विभाजन से थोड़े से जुड़ सके। नेक्स्ट अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक राखी उत्सव स्टार्ट किया था। देखो राखी उत्सव स्टार्ट किया था, वेयर पीपल फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज टाइड कलरफुल थ्रेड्स ऑन ईच अदर रिस्ट। जहाँ पर क्या करते थे, जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे वो मिलकर एक दूसरे की गलाइयों पर रंग बिरंगे धागे बांधते थे। टैगोर रिजेक्टेड वायलेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एज वेल एज द टैगोर ने जो भी ब्रिटिश वायलेंस कर रहे थे उसका बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया उसको। एंड रिनाउंस द नाइटहुड दैट हैड बीन गिवन टू हिम बाय लॉर्ड हार्डिंग इन 1915। लॉर्ड हार्डिंग ने देखो उनको 1915 में जो भी उन्होंने दिया, उन्होंने जो भी नाइटहुड की उपाधि दी, प्रोटेस्ट ऑफ द वायलेंट अमृतसर मैसेकर इन विच द ब्रिटिश किल्ड एट लीस्ट 1526 अनआर्म्ड इंडियन सिटीजन। देखो ये जलियांवाला बाग के मैसेकर की बात हो रही है, थोड़ी सी भी इसमें बता रहे हैं जब 1526 इंडियंस को मार दिया गया जो कि अनआर्म्ड थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था। तो उन्होंने इस गुस्से से ये इनको लॉर्ड हार्डिंग ने जो इनको 1950 में दी थी नाइटहुड की जो भी उपाधि दी थी उसको वापस कर दिया। द कॉन्स्टॉन ऑफ बंगाल्स बिलीव दैट of Tagore believe that the work is the idea that anti-colonialization cannot simply be achieved by rejecting all things British। उन्होंने ये भी बताया, जो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाई थी उसने ये भी कहा कि सब कुछ रिजेक्ट करने से ये जा नहीं सकते, बट शुड कंसिस्ट ऑफ इनकॉपरेटिंग ऑफ द ऑल बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इनटू द बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इन्होंने कहा था कल्चर को छोड़ने से अगर हम कुछ कर सकते हैं, इंडियन कल्चर को अपनाकर, तब हम कुछ कर सकते हैं, वैसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर नेक्स्ट हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनके वर्क्स है, देखो ये मेन वर्क्स है। कुछ वर्क्स हैं, देखो मैं इनको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो मैं इनका एक वर्क का एक लिस्ट है जो मैं आपको शेयर कर दूँगी, और कुछ मैं MCQ भी लिया है मैंने, वैसे इनके MCQ मैं अलग करूँगी, जस्ट ऐसे एक एग्जाम्पल्स के तौर पर लिए। गीतांजलि की बात करें, इसका सब्जेक्ट क्या है, डिवोशन टू गॉड। यानर क्या है, पोएम, ऑल्सो नोन एज सॉन्ग ऑफरिंग। रविंद्रनाथ टैगोर Gitanjali is a collection of poems originally written in Bengali and later translated into English। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देखो बंगाली में लिखा गया, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट मेड हिम विन हिम द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इसने नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इसकी वजह से ही मिला था। देखो हिज fathomable poem and unshaken version of God as captured in the moving prose verses of गीतांजलि। इनका ये गीतांजलि में ये जो इनका अनशेकन डिवोशन हो गया टू गॉड, पेन इनका दिखाया गया है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डेमोशंस वॉल। ये देखो गीतांजलि की लाइन्स है जो इसमें तो एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, डिवोशन टू गॉड। नेक्स्ट वर्क की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम वर्क इनकी बात करें तो इनका नेक्स्ट वर्क है चौकर बाली। सब्जेक्ट क्या है, चौकर बाली। ये देखो फिल्म के अकॉर्डिंग आई थिंक सीरियल, पता नहीं फिल्म भी है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया है। यानर नॉवल है इसका, अ बंगाली नॉवल रिटन बाय टैगोर। टैगोर द्वारा नॉवल लिखी गई है चौकर बाली। एंड और अ ग्रेन ऑफ सैंड इज अ स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट पैशन, डिज़ायर, relationships, unfulfilled dreams, as well as the honesty. The complexity of the relationship and of human character are all very well portrayed in the novel। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, देखो इसमें इस चीज़ के शादी के बाद जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में है, जिसमें लोगों की क्या अनपैशनेट लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डिज़ायर हो गया, कैसे इसमें अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हो गए, इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क की, तो नेक्स्ट है द पोस्ट मास्टर।
इसका सब्जेक्ट क्या है? लोनलीनेस एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन द वर्ल्ड। लोनलीनेस और सर्च फॉर मीनिंग इन द वर्ल्ड। दिस इज अ टचिंग स्टोरी ऑफ द सिटी ब्रेड यंग मैन वर्किंग एज अ पोस्ट मास्टर इन अ रिमोट विलेज टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। एक ऐसे विलेज में काम कर रहा है पोस्ट मास्टर के तौर पे अपनी आजीविका कमाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट इनका गोरा। गोरा ये क्या है? नॉवल है ये। इट इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ 12 नावल रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 12 नावल लिखी है, इसमें से मोस्ट जो कि कम्प्लेक्स नावल माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर it raised a number of issues concerns which seem very contemporary and are easily applicable to current scenario of the country। जो current scenario चल रहा है उसको दिखा रहे हैं। The book is a reflection and the analysis of the multifarious social life in the colonial India। जो कि colonial ब्रिटिश राज में जो भी इनकी multifarious social life थी उसके बारे में दिखाया गया है। किसमें? गोरा में नॉवल है ये यार इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला। ये ऐसी स्टोरी है जिसको हर एक ने ज़रूर पढ़ी है। हम जब छोटे थे तब ये हर एक क्लास में होती थी। द फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल 1961। द काबुलीवाला इज़ अ मूविंग टेल ऑफ अ अफगान वेंडर ट्राइंग टू अर्न ए लिविंग इन फेयरवे कलकत्ता एंड द इमोशनल बॉन्ड ही डेवलप्स विद द नरेटर्स 5-year-old डॉटर। जो नरेटर की 5-year-old डॉटर है उसके साथ उसका रिलेशन दिखाया गया है, जो उसको अपनी मीनिंग है इसमें करेक्टर काबुलीवाला। और ये दोनों मतलब ऐसे इसको अपनी बेटी के जैसे ट्रीट करता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ इसका थीम है। He relates a theory of few points of the teaching of Jesus Christ and गौतम बुद्धा। जीसस क्रिस्ट और गौतम बुद्धा के कुछ टीचिंग्स दिखाई गई है। द नरेटिव टचेज मैनी बेसिस डीलिंग विद द वर्चूज ऑफ मैन, ग्रीड, लव एंड कंपैशन। जो इसमें वर्चूज दिखाए गए हैं, मैन के ग्रीड दिखाई गई है, ये चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी तो शेषर कविता, ये इकट्ठा ही हो गया है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। शेषर कविता ये भी ऑनर इसका क्या है? नॉवल है। दिस नॉवल वाज सीरियलाइज्ड इन 1928। सीरियलाइज्ड के मतलब सीरियल के तौर पे आई थी। फ्रॉम द भाद्र टू चैत्र इन मैगजीन प्रभाषी एंड was published in book form the following year. It has been translated in English as the last poem and the farewell song. Last poem and the farewell song के regarding इसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया गया था। This book is also about a platonic love of matured couple. It is a saga and an epic love story. Epic love story है ये। भादो जैसे हमारे जो देसी महीने होते हैं इसके रिगार्डिंग ये इसको सीरियलाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क की, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर का अगर नेक्स्ट वर्क की बात करें तो वो है, ये हमारा हो गया है शेषर कविता नॉवल है। उसके बाद है नस्तनीर द ब्रोकन नेस्ट। इसका यानर भी क्या है? नॉवल है। इट नरेट्स द स्टोरीज ऑफ दोज टाइम व्हेन मैन वर द मेन ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ये उस टाइम की कहानी है जब मैन होता था मेन ब्रेड विनर था। देखो पहले यही होता था, फादर कमाते थे, एक बाकी घर के सारे यूज़ करते थे। विच अलाउड देम टू मूव आउट ऑफ द हाउस, जिसमें उनको घर से जाना पड़ता था फॉर वर्क फॉर एजुकेशन, वाइल देयर वोमन टेंटेड टू फैमिली। जबकि वो वोमन को क्या करना रहता था? वुमेंस को घर पर रहना पड़ता था। ये उस टाइम की कहानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर का, इनके कुछ और पॉइंट्स हैं। Although टैगोर रोट सक्सेसफुली इन ऑल लिटरेरी जॉनर्स, सारे लिटरेरी जॉनर्स में ऑल्दो उन्होंने लिखने की कोशिश की है। ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पोइट, सबसे पहले वो क्या थे? पोइट थे। अमंगेस्ट हिज 50 and odd volumes of poetry आर मानसी। ये इनके वर्क है, ध्यान रखना मैं बोल रही हूँ, आप राइट डाउन कर लेना, आपको पता लग जाएगा। मानसी जो कि 1819 में आया था। द आइडियल वन इसका साथ में है क्या? आइडियल वन। नेक्स्ट है सोनार तारी जो आया था 1894। द गोल्डन बोट है इसका। गीतांजलि 1910 में लिखी गई थी, सॉन्ग ऑफरिंग है इसका इंग्लिश वर्जन। गीतिमाल्या ये हैगा 1914 में। रेथ ऑफ सॉन्ग्स। द बालका ये है 1960 में। द फाइट ऑफ क्रेनीज। द इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ हिज पोइट्री विच इंक्लूड्स द गार्डनर, जो इंग्लिश है उसमें क्या है? द गार्डनर जो कि 1913 में आई थी। फ्रूट गैदरिंग 1916। द फ्यूगिटिव 1921। डू नॉट जनरली कॉरेस्पेंडेंस टू पर्टिकुलर volumes in the original Bengali, and in spite of all his titles, Gitanjali Song of Offering 1912 the most acclaimed of them, सबसे ज़्यादा मेन acclaimed मानी जाती है। contained poems from other works besides its
नेमशेक। टैगोर्स मेजर प्लेज आर, प्लेज की बात करें तो क्या है, राजा 1910, द किंग ऑफ इमोवेटिव, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, डाक घर, ये प्लेज है 1912, द पोस्ट ऑफिस। अचलयतम 1912, द इमोवेबल। मुक्तधारा 1922, द वाटरफॉल। रक्तावरी 1926, रेड ओलेंडर्स। ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नंबर ऑफ नॉवेल्स। इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज और नंबर ऑफ नॉवेल्स भी लिखे हैं। अमंग देम जो हमने पहले डिस्कस भी किया, गोरा, घर बार, द होम एंड द वर्ल्ड है इसका इंग्लिश वर्जन। योगा योग 1929, क्रॉस करंट्स। बिसाइड्स दीज ही रोट म्यूजिकल ड्रामाज, डांस ड्रामाज, एसेज ऑफ ऑल टाइप्स, travel, diaries, and 2 autobiographies. One is middle years and the other shortly before his death in 1941. Tagore also left memories, drawing and paintings and songs for which he wrote the music himself. और कई सॉन्ग्स हैं जो उनके म्यूज़िक भी है। ये सब आप सुन के ना लिख लेना, ये ज़रूर, इसके ईयर भी मैंने बोले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। अब ये कुछ MCQs है जो मैंने डिस्कस किए हैं। देखो ये MCQs मैंने दे रखे हैं, इसमें मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। आप इनके जो भी इनके आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अपने रिगार्डिंग। ये नियर अबाउट 10 MCQs है। व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। वेयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न, व्हाट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर्स नेम, सिंपल क्वेश्चंस है। इनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। उसके बाद इसको हम लिटरली बाद में बहुत MCQs नियर अबाउट 100 के करीब MCQ सीरीज़ में लेके आऊँगी रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगी। इसके आप आंसर्स हैं जो भी वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। कोई भी सुजेशंस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी राइटर है जिसके बारे में आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक बात ये भी है, अगर आपको ये फॉर्म में नोट्स अच्छे लगते हैं आप इसमें ठीक है, नहीं तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं करवा सकती हूँ। पर ये इसमें मेन क्या है, स्पेलिंग्स वगैरह अच्छे से दिख जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। हैंड रिटन नोट्स में कई बार क्लैरिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है, इसमें क्लैरिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैनल के साथ बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।